अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए बनाया था। अब जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं वो है अकाउंटेंट, जो अभी BPS 17 के SPSC ने अनाउंस की थी। उनका सिलेबस भी आ गया है कि 20% आपका इंग्लिश का पेपर होगा और बाकी जो 80% आपका अकाउंट्स और फाइनेंस और इनसे रिलेटेड जो है उससे आएगा। तो मैंने अकाउंट ऑफिसर जो अभी 2024 में हुए हैं उनका जो पास पेपर है वो मैंने कहीं से लिया है और ये वेरीफाइड है। उसका उसको मैंने सॉल्व किया है आप लोगों के लिए। तो उसमें जो पहला पहला क्वेश्चन था वो ये था कि जो which of the following account is not closed: dividend, service revenue, accumulated depreciation expense। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या accumulated depreciation ये आते हैं आपके मतलब नॉट क्लोज्ड में, ये होते हैं आपके टेम्पररी अकाउंट्स। ये एट द एंड ऑफ ईयर ये इनको ख़त्म किया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का इम्पेक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे ज़्यादा बढ़ता है। इस वजह से मतलब इसको हम नॉट क्लोज्ड अकाउंट बोलते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि मतलब क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड एट द टाइम। अब क्या है कि जब कंपनी कुछ ऑर्डर करती है, अभी कुछ स्टॉक मंगवाती है, तो उसकी जो उसको रखने की प्राइस मतलब जो उसको कास्ट लगती है, जैसे कि वो आई उस पर इंश्योरेंस इंश्योरेंस लगी, ऐसे और दूसरे कास्ट लग गए। उसके अलावा जो आपका होता है उसका एक होता है होल्डिंग, ठीक है, और दूसरा होल्डिंग कास्ट होती है, दूसरा ऑर्डरिंग कास्ट होती है। ये होल्डिंग कास्ट यही है कि आप जो आप ने मंगवाया है जो स्टॉक वगैरह, आप रॉ मटेरियल वगैरह जो वो पड़ा है आपके पास, उसकी इंश्योरेंस है, उसका डैमेजेस वगैरह का ये उसको पड़े रहने का उस पे जो वो खर्चा रहा है वो कास्ट उसको बोलते हैं। और जो ऑर्डरिंग कास्ट है वो आप उसको उस पे जो ट्रांसपोर्ट वगैरह लगती है, एक बंदा आपसे आपका यहाँ से जाता है, वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ये क्या होता है, ये आपकी की ऑर्डरिंग कास्ट होती है। अब इसको ऑर्डरिंग कास्ट और जो आपकी जो होल्डिंग कास्ट है, इन दोनों के इम्पेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताते हैं। हमें ये बताती है कि आप एक वक्त मतलब कितने कितने का ऑर्डर कर सकते हो। क्वांटिटी बताता है कि अभी इतना का इसकी होल्डिंग की कास्ट इतनी आएगी, इसकी ऑर्डरिंग की कास्ट इतनी आएगी। तो उस वजह हाँ, वो इसका बेसिस वो है। इसके बाद जो तीसरा नंबर है, डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स, salt, rice, etc is डैश, एंड डिमांड फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स इज डैश। अब जो डिमांड होती है, ऑप्शन यहाँ पे इलास्टिक और इनलास्टिक भी है। इनलास्टिक इलास्टिक, तीसरा इलास्टिक इलास्टिक, और जो डी है जो इनलास्टिक इलास्टिक इनलास्टिक। तो जो ए है वो रॉन्ग है, उसमें बी सही है। अब जो नेसेसरी गुड्स होते हैं ना वो इन इलास्टिक होते हैं। इन इलास्टिक का मतलब है जब आपकी प्राइस चेंज हो तो उसका गुड्स पे इम्पेक्ट बहुत ही कम पड़े। नेसेसरी गुड्स जैसे आपके फूड हो गए, अब उसकी प्राइस चाहे ज़्यादा हो जाए ज़्यादा कम हो जाए लेकिन उसकी डिमांड पे इतनी इफेक्ट नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारी डेली यूजेज के होते हैं, हमने उनको कैसे भी करे खरीद करके करना होता है। वाइल जो हमारी कंफर्ट है या लग्जरी है, हमने एसी वैसी ये एसी वगैरह हो गई, अब हम उनकी प्राइस पे अगर अप डाउन होती है, कुछ उसमें चेंजेस आती हैं तो उन पे इम्पेक्ट बड़ा पड़ता है। अगर आपकी एसी थोड़ी महंगी हो जाएगी तो एक गरीब बंदा नहीं ले सकता, तो उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ता है। इस वजह से क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं हम, कि जो लग्जरी आइटम्स हैं, कंफर्ट्स हैं, कंफर्ट वाले, उनकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, वो इलास्टिक होती है। और जो नेसेसरी गुड्स होते हैं वो इन इलास्टिक होते हैं, क्योंकि उनकी प्राइस में चेंजेस उन पे कोई इम्पेक्ट नहीं लाती। नंबर चौथा है कि विच राउंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ये जनवरी 1 1995 में, जब ये हुआ था रूग्रे रूग्रे में। राउंड मतलब ये एक सेशन हुआ था जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया था कि
GATT जो है, ये एक जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। ये एक एग्रीमेंट था, उसको चेंज करके इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बाद है कि नंबर 5, द रिडक्शन और कवरिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज कॉल्ड। अब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मतलब जो एक्सचेंज रेट जो होते हैं अपन डॉलर्स के रुपीस के, अब उनकी चेंज होते रहते हैं ना, तो उनका जो रिस्क होता है उसको उसको मिटिगेट करने या उसको रिड्यूस करने को हम क्या बोलते हैं? स्पेकुलेशन भी नहीं बोलते, इंटरवेंशन भी नहीं बोलते, आर्बिट्रेज भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम हेजिंग। अब हेजिंग क्या होती है कि आप एक्सचेंज रेट्स जो जिनका इम्पेक्ट पड़ रहा है, एक्सचेंज रेट आपके पोर्टफोलियो पे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे, तो वो क्या करता है? हेजिंग एक मेथड है जो जिसमें हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह या फाइनेंशियल टूल्स और इंटरेस्ट स्ट्रेटजीज वगैरह यूज करके हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, इसलिए इसको हेजिंग बोलते हैं। नंबर 6 के GAAP स्टैंड फॉर। अब ये क्या होता है? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये भी गलत है। जनरल अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये भी गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्या है? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो ओवरऑल वर्ल्ड में हर कंपनी इसको यूज करती है अपनी अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए। उसके बाद है आपका, व्हेन द सेल इंक्रीज फ्रॉम Rs 40,000 टू Rs 60,000 एंड प्रॉफिट इंक्रीजेज बाय 5,000, व्हाट इज पीवी रेशो? अब ये पीवी रेशो क्या होता है? आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है? इसका आंसर तो 25 है, जो सी है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो बराबर होता है चेंज इन सेल अपॉन चेंज इन प्रॉफिट इनटू 100। अब बोल रहा है कि गिवन डेट सेल इंक्रीज फ्रॉम 40 to 60। अब चेंज इन सेल हमारी कितनी हुई? 20,000, एंड द प्रॉफिट इंक्रीजेज बाय 5,000। तो इन चेंज इन प्राइस कितना हुआ? 5,000। तो हम क्या करेंगे? चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल को चेंज इन प्रॉफिट से डिवाइड करेंगे, 20,000 को 5,000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। उसके बाद बोल रहा है कि ऑडिट फीस किसका पार्ट होता है? वर्क्स ऑन कॉस्ट होता है, सेलिंग ओवरहेड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है। अब जो ऑडिट फीस होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आती है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का भी नहीं, ऑडिट उसमें नहीं आती है। सेलिंग में भी ओवरहेड ओवरहेड में भी नहीं आती है। वर्क्स ऑन कास्ट इसमें भी नहीं आती है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, हम जब भी हम ऑडिट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ये सारे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 4 ऑप्शंस हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग